जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 8th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है और आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें महिलाओं के बारे में, जाति के बारे में और उनसे संबंधित सुधारों के बारे में। तो ये बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं और बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की फिर नौकरियाँ भी करती हैं। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। कानूनन, अगर कानूनी रूप पे देखा जाए तो कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो विधवाएं हैं वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में जो लड़कियां हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना पति भी नहीं चुन सकती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब से 200 साल पहले अगर आप ज़िंदगी देखोगे तो वो शायद पता नहीं कैसी रही होगी, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो सब पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, फिर कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, फिर नौकरियां करती हैं और शादी भी अगर उनकी करनी है तो शादी भी जब वो बालिग हो जाएंगी तब। तो कानून उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि वो किसी भी समुदाय या जाति के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। तो ये सारे अधिकार आज महिलाओं को मिले हुए हैं, लेकिन ये जो मौके हैं ये मुश्किल से ही मिल पाते हैं शिक्षा के, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उनको शिक्षा ठीक से नहीं मिल पाती है ना। तो बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं। तो 200 साल पहले हालात बहुत ही ज़्यादा भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। यानी कि अब से 200 साल पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी कम ही उम्र में कर दी जाती थी, और हिंदू हो या मुस्लिम वो क्या करते थे, वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। ऐसा होता था पहले। और देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद भी की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। तो जब अपने पति की चिता पर वो जिंदा जल जाती थी, इस प्रथा को कहा जाता था सती प्रथा। तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता पर जिंदा जल जाएं। और इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती, यानी कि या तो अपनी मर्जी से बैठ जाएं वो, या फिर जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। तो ऐसा कहा जाता था कि जो अपने पति की चिता पर लेटेगी उसको सती कहा जाता था कि वो सती हो गई, ऐसा करके उसकी महिमा मंडन किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे और शिक्षा तथा महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी, यानी शिक्षा तक महिलाओं की कोई पहुंच नहीं थी। और देश के बहुत सारे भागों में लोगों को ये विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ऐसी सोच थी लोगों की, ये सोचते थे कि अगर औरत पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, ऐसा इनका मानना हुआ करता था उस टाइम पर। अगर आप ये यहाँ पर एक चित्र देखेंगे तो ये यहाँ पर सती होने का एक चित्र दिखाया गया है। सती बालथाजर साल्विन के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। तो ये भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था, यानी कि एक बुराई के तौर पर इसको देखा जाता था पूर्व के समाज में। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा देश है वो पूर्व की ओर पड़ता है ना। तो इधर की साइड से अगर हम देखेंगे, अमेरिका की साइड से, चलिए अब देखते हैं इसमें समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, यानी कि स्त्री और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। ज़्यादातर जो इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, खुद को ऊंची जाति का मानते थे। और इसके बाद जो व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी
जातियों के होते थे जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, इनका स्थान आता था। फिर आते थे काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां हुआ करती थी जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी। ये ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी और ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। ना तो ये मंदिर जा सकते थे, ना ही स्वर्ण जाति जिन्हें माना जाता था उनके इस्तेमाल करने वाले कुओं से पानी ले सकते थे, और इसी के साथ वो उनके घाट और तालाबों पर भी उन्हें नहाने की छूट नहीं होती थी और उन्हें निम्न मनुष्य का दर्जा दिया जाता, निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं कि ये सारे जो ये कायदे कानून हैं और इनका नज़रिया वो धीरे धीरे कैसे बदलता है। तो यहाँ पर परिवर्तन की दिशा में उठते कदमों के बारे में जानेंगे। तो 19 ये बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप जो है वो बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जो थे वो विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं जो थी वो छप रही थी। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो कक्षा 7 में हम पढ़ के आए थे उसमें हमने देखा था, लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच जो चर्चा होती रहती थी, ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी हुई होती थी। तो ये आम लोगों तक पहुंचती थी और ये किससे जुड़ी होती थी? सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बातें जो बहस हुआ करती थी, इस तरह की बहसें अक्सर जो भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक ये सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अनिवार्य है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। और उनका ये विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ऐसा कहना था इनका कि नई चीज़ों को अपनाने के लिए लोग तैयार हों। देखिए जो चित्र दिखाया गया है ये है राजा राम मोहन राय, रैम्ब्रांड पील के द्वारा बनाया ये चित्र है। तो राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा था कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो ये कहना था कि इनका राजा राम मोहन राय ने बताई थी ये बातें अपने टाइम के लोगों के बारे में, यानी कि लड़कियों के बारे में। अब देखते हैं विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस प्रकार की गई थी। तो राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा जो औरतें हैं वो विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी गई है। और जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और फलस्वरूप
1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई, यानी कि 1829 में हम देखते हैं कि जो सती प्रथा थी इस पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया, और जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों, और इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान जो रीति रिवाज हैं वो प्रारंभिक जो परंपरा हमारी रही है उसके खिलाफ हैं, ताकि वो अपनी बात को सिद्ध कर सके। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कुंडों पर झूलने का त्योहार है। तो ये कुंडे बनाए गए हैं, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये व्यक्ति झूल रहे हैं, ये झूल रहे हैं, कुंडे बनाए गए हैं यहाँ पर। तो इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर, देखिए इन्होंने अपनी खाल में कुंडा भेदा हुआ है, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई, क्योंकि इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा लोग कष्ट देते थे। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। तो किस में बांध देते, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे, किसको, तो इसमें हम पढ़ते हैं इस बारे में। तो राजा राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे, और इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बहस के रूप में नीचे लिखे गए हैं। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। ये है सती समर्थक, यानी कि जो सती प्रथा के समर्थक है वो क्या कहते थे। इनका कहना था कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं, और उनमें उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए हम पहले ही उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो जिससे कि वो भाग ना पाए महिलाएं, उनको पहले से ही क्या कर दिया जाता था, उसमें बांध दिया जाता था लकड़ियों में चिता के साथ। फिर है सती विरोधी, जो सती प्रथा के विरोधी थे उनका कहना क्या था। तो इनका कहना था कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ये न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। किस तर्क से आप ये कह रहे हैं कि औरतें कमतर हैं। तो जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे तो तब तक ये कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा। तो ये सती प्रथा के समर्थक थे, उनका कहना था। उदाहरण के लिए देखिए, प्रसिद्ध सुधारक रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था, और अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया, और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतुलु ने विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी एक विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। और उत्तर में जो आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पिक्चर आप देख सकते हैं। जी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने क्या किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था दयानंद सरस्वती ने भी। इसके बावजूद जो विवाह करने वाली विधवा थी महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, यानी कि इसके बावजूद भी जो विधवा महिलाएं थे वो कम संख्या में ही विवाह करती थी, और विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में अक्सर आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके
इस नए कानून का विरोध करते रहे, यानी कि जो कर भी लेती थी महिलाएं उन्हें जल्दी से समाज में स्वीकारा आसानी से नहीं जाता था। तो रूढ़िवादी तबके इसका क्या करते थे, विरोध ही करते थे। अब देखते हैं इस लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ये जो आपको दिखाया गया है चित्र, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये चित्र है। अब लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे सुधारकों को ये लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे क्या करते थे, डरते थे। लोगों को ये भय था कि अगर स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, तो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। और बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि इससे लड़कियां जो हैं वो बिगड़ जाएंगी, कि अगर वो लड़कियां घर से बाहर स्कूल जाएंगी, सार्वजनिक स्थानों से घूम कर जाएंगी, तो इससे लड़कियां क्या होंगी, बिगड़ जाएंगी। ऐसी सोच रखते थे पहले के इंसान। और उनकी मान्यता ये थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पर पढ़ाया जाता रहा। यानी कि 19वीं सदी तक भी हम ऐसा देखते हैं कि जिन महिलाओं को पढ़ाया गया उनको उनके घर पर उनके पिता या पति के संरक्षण में पढ़ाया गया। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना भी सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीति की पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना सीख लिया था। तो हमने इनके बारे में पिछले जो क्लास पढ़ी थी पिछले साल की या 7वीं क्लास की, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे दिए की लो जलाकर ही वो अपने आप पढ़ना सीख गई थी। फिर 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। और उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें, यानी कि घरेलू साज संभाल के बारे में उनको पढ़ना चाहिए, ऐसा इनके लिए कहा गया। ये देखिए हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं दिखाई गई हैं यहाँ पर। तो हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 में। तो 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर ये माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। आइए अब जानते हैं महिलाओं के बारे में जो महिलाएं लिखने लगी। तो महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, ये बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। तो कहाँ की बेगम? तो भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने अलीगढ़ में जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूल खोले प्राथमिक। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका ये मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। ये है पंडिता रमाबाई। तो पंडित रमाबाई, अब बात करेंगे हम 1880 के दशक की। तो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक फ़र्कों की क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। संस्कृत की जो महान विद्वान रही हैं पंडिता रमाबाई, इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो महिलाओं का दमन करता है, हिंदू दमन, और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं को
महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो विधवा गृह की स्थापना भी की गई थी इनके द्वारा। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी को चला सके। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, और जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक जो खुद महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी, और उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। इसी के साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार के कानून के बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने क्या किया था, महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया। और इसी के साथ राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए, कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक महिलाओं को यहीं पर ही जोर लगाना चाहिए। अब देखते हैं, जब औरत का पति मर जाता है, तो अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा था, देखते हैं कि जब एक औरत का पति मर जाता है तो क्या होता है। तो क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी हो, और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हर्ष होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह या फिर आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, क्योंकि उसका पति मर गया है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, तो उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता, ये अशुभ है, ये सब अशुभ होता है। तो ये इस तरह की जो उस तरह के उस टाइम पर लोग व्यवहार करते थे महिलाओं से, जब किसी का पति मर जाता था तो ये सब चीज़ें उसके साथ होती थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बेकार स्थिति थी कि उसे एक तो सामाजिक रूप से उसको स्वीकार नहीं किया जाता था, बाल कटवा दिए जाते थे, शुभ कार्यों में उसको नहीं बुलाया जाता था। तो इस तरह की बातें, और इस तरह का जो बातें ही नहीं, इस तरह के काम होते थे उस टाइम पे। अब देखते हैं बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ये देख सकते हैं आप, ये 8 साल की दुल्हन दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे, और केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। फिर 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, और इस कानून में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे कि पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी, और बाद में ये उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई। लड़कों के लिए 21 साल, और अब लड़कियों के लिए 18 साल। और आज भी यही है, 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं हो सकती और 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती, कानूनन जुर्म होता है।
तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये 8 साल की दुल्हन है और ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र दिखाया गया है। तो क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से पहले ही हो जाती है, आज भी, इतने कानून बनने के बावजूद भी। अब देखते हैं जाति और समाज सुधार के बारे में। तो हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी भी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। जो प्रार्थना समाज था वो किसका समर्थक था? भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो जाति उन्मूलन यानी कि जाति को उखाड़ फेंकने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। और इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे जो थे वो ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का भी उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधन से ये निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अब कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी थी, सड़कें बिछाई जाने लगी थी, साथ ही साथ इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह जो श्रम है कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए छोटे गांवों और छोटे कस्बों के शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के भी लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों का काम करने के लिए भी चले गए थे। और जो नए स्थानों पर काम था वो अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों और निचले जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट दिलाने का एक मौका भी था, तो उनको ये काम भी करना पड़ा। अब ये देखेंगे यहाँ पर एक जहाज़ दिखाया गया है, एक कुली जहाज़ है 19वीं शताब्दी का। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। तो यहाँ से इनको कहाँ ले जाया जाता था? मॉरिशस ले जाया जाता था, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे और इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। अब देखते हैं जूता कौन बना सकता था। तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं और जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी यहाँ पर लाभ हुआ था। तो ये चित्र 10 में दिखाए गए हैं। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश का ये चित्र है, आपको दिखाया गया है। तो मौजूदा आंध्र प्रदेश में जो मदिगा है ये एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूते सीने में माहिर हुआ करते थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। तो इसके अलावा जो दूसरी तरह की नौकरी थी वो भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए जैसे कि सेना में लोगों की ज़रूरत बढ़ती गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई और दलित आंदोलनों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो जो BR अम्बेडकर के पिता थे वो एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाया करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर कक्षा में जगह नहीं।
ये बात है बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें और जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था वहां न जा सके। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये गुजरात के दुबला समुदाय के लोग हैं जो कि बाज़ार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर ये सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वह उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े कार्य ये करते थे। अब देखते हैं समानता और न्याय की मांग। तो ये बात है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जो जातियां थी, तो गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? घासीदास इन्होंने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया और जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एजेवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया और उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, यानी कि मानव की एक जाति है, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता क्या है भाई? इन्होंने कहा कि मानवता सबसे ऊपर है, मानवता ही एक जाति है, मानवता ही धर्म है और मानवता ही एक ईश्वर है। तो इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास भी किया। और ये जो चित्र दिखाया गया है यही है श्री गुरु नारायण। अब देखते हैं गुलामगिरी। तो ये आपको चित्र जो दिखाया गया है ये है ज्योतिराव फूले और ये गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो ज्योतिराव फूले बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये बार बार आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो ये निम्न जाति की बात यहाँ पर कहते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति का मानने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देश के लोगों की है और कथित निम्न जाति के लोगों की है, यानी कि उनका इन पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ इसी देश के जो देसी लोग हैं, यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने यह भी दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष शासन करते थे और उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों श्रमिक जातियाँ जो थी और अति शूद्रों यानी कि अछूत को जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। और फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। अब देखते हैं यहाँ पर मैं यहाँ तुम वहाँ। तो ये बात है ये है फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे और उन्होंने क्या लिखा था तो देखते हैं।
ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को अब ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ तुम वहाँ। तो यह ज्योतिराव फूले काश्तकार की चाबुक से। 1873 ईस्वी में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक किताब लिखी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की है। तो फूले ने अपनी पुस्तक किसको समर्पित की थी? गुलामगिरी। उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी, अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक साथ जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलितों के नेतृत्व में चलता रहा। अब देखते हैं यहाँ पर हम भी इंसान हैं। तो ये 1927 में अम्बेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर मंदिरों में कौन जा सकता था। तो अम्बेडकर जो थे वो एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह जो है वो क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। फिर सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। 1927 में क्या किया इन्होंने? मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ही आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ जो है वो कितनी मजबूत है। अगर यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, देखिए जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चित्र है मदुरै का प्रवेश द्वार। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाता था। ये जो प्रवेश द्वार दिखाया गया है, इससे पहले इनको यहाँ पर फटकने भी नहीं दिया जाता था मंदिर में। अब देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये चित्र दिखाया गया है E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार का। ये 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका ये तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए
जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पार्टियों को भी उनके अलग अलग जातियों के हिसाब से बिठाया गया है लोगों को, तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ से हताश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका ये कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक जो हैं वो अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। और उनका ये मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया ये सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका ये कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए नए रुझानों की शक्ति से इनका विरोध किया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और ये आज भी जारी हैं। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है महिलाओं के बारे में पेरियार ने क्या लिखा है, तो तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा है जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। तो यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। तो आप देख सकते हैं पहले किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ किया जाता था। अब देखते हैं सुधारों के लिए संगठित होना। सबसे पहले ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, यह है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से ये एक थे और ये यहाँ पर दिखाए गए हैं हेनरी डेरोजियो। तो हेनरी डेरोजियो, सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक सुधारों के संगठन होने में। सबसे पहले हम ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज था, इसने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अब देखते हैं डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के ये अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान भी इन्होंने चलाया। अब देखते हैं एक और सामाजिक सुधारक जिनका नाम है कृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो विवेकानंद ने स्थापना की थी कृष्ण मिशन की। देखिए, तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के इनके जो गुरु थे इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर रखा था इन्होंने। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री कृष्ण
उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनाने, प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता, दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की जो दशा है वो उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म और संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। तो ये करते हैं यहाँ पर। फिर इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका जो भाव था वो संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं, और अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया और इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। अब देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज ये 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को ख़त्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब देखते हैं वेद समाज। तो ये मद्रास यानी कि जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अब देखते हैं हम अलीगढ़ आंदोलन। तो यह सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है और ये जो चित्र दिखाया गया है यह है सैयद अहमद खां। अब हम देखेंगे सिंह सभा आंदोलन। तो यह है खालसा कॉलेज अमृतसर। 1892 में सिख सभा आंदोलनों के नेताओं के द्वारा ये बनाया गया था खालसा कॉलेज अमृतसर के अंदर। तो यहाँ पर सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया और इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे वे गैर सिख समझती थी उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो ये जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।